आयकर विभाग द्वारा एमएसएमई के नवीनतम प्रावधान धारा 43(b)(h) के तहत आयकर प्रावधानों की जानकारी संयुक्त आयकर आयुक्त निधि नायर द्वारा बालोतरा में लघु उद्योग मंडल द्वारा आयोजित कार्यशाला में प्रदान की गई। संयुक्त आयकर आयुक्त निधि नायर ने कहा कि माइक्रो एवं स्मॉल उद्यमियों के लिए एमएसएमई 43(b)(h) के प्रावधानों के तहत जो प्रावधान रखे गए हैं, माइक्रो एवं स्मॉल उद्योग को विशेष रूप से भुगतान में राहत मिल सके, उद्योगों का विकास हो, इस भावना से प्रावधान किए गए हैं। कार्यशाला में विशेषज्ञ चार्टर्ड अकाउंटेंट अमित कोठारी द्वारा एमएसएमई धारा 43(b)(h) नवीनतम प्रावधानों के संदर्भ में विस्तृत रूप से प्रोजेक्टर के माध्यम से भी जानकारी प्रदान की गई तथा माइक्रो एवं स्मॉल इंडस्ट्रीज को इसके संदर्भ में जागरूकता के साथ कार्य करने का आह्वान किया। कार्यशाला में बड़ी संख्या में व्यापारी वर्ग, उद्यमी, चार्टर्ड अकाउंटेंट ने एमएसएमई के धारा 43(b)(h) के प्रावधानों को लेकर काफी शंकाएं, जिज्ञासा एवं सुझाव रखे, जिसका संयुक्त आयकर आयुक्त एवं सीए अमित कोठारी द्वारा समाधान किया गया। लघु उद्योग भारती के प्रदेश अध्यक्ष शांतिलाल बारड ने कहा कि माइक्रो में स्मॉल इंडस्ट्रीज के हितों को ध्यान में रखकर के भारत सरकार द्वारा प्रावधान किए गए हैं, लेकिन व्यवसाय वर्ग में अभी कई समस्याएं, शंकाएं खड़ी हो रही है। इसे मद्देनजर रखते हुए लघु उद्योग भारती ने भी उक्त प्रावधानों को 1 वर्ष के लिए स्थगित कर अप्रैल 2024 वित्तीय वर्ष 2024-25 अर्थात कर निर्धारण वर्ष 2025-26 में लागू करने का सुझाव भी प्रेषित किया है। कार्यशाला में बालोतरा वाटर पॉल्यूशन ट्रस्ट बोर्ड के अध्यक्ष रूपचंद सालेचा ने स्वागत भाषण में उद्योग जगत की जानकारी दी। आयकर अधिकारी शांति चंद लोढ़ा ने आयकर विभाग की ओर से आभार ज्ञापित किया। कार्यशाला का सफल संचालन सीए ओम प्रकाश बांठिया ने किया। इस अवसर पर बालोतरा लघु उद्योग मंडल एवं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संगठन के सदस्यों, बालोतरा लघु उद्योग मंडल के सचिव कमलेश चोपड़ा, राजेश सिंघल, सिद्धार्थ मानधना, चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन के मंत्री जुगराज बडेरा, अशोक बंसल, नीरज गोयल, आरएन मंत्री रमेश डावरी, अश्विन खत्री, कीर्ति, राजेश सीए चैप्टर के संयोजक पवन गर्ग, सह संयोजक जितेंद्र मंत्री, उद्यमी रामकिशन अग्रवाल, शिव किशन राठी, माणक चोपड़ा, मांगीलाल सालेचा, गनी मोहम्मद, पुरुषोत्तम सेठिया सहित उद्यमियों ने अतिथियों का सम्मान किया एवं अपनी भावनाएं व्यक्त की। बालोतरा से संतोष कुमार गर्ग के साथ नसरुद्दीन छीपा की रिपोर्ट। Respected Madam Nidhi Nair, she is Santi Chandra, Income Tax Officer. Officers of various associations, industries associations, Laghu Bharati Association, Chartered Accountants Association, various clubs, office bearers of various clubs. My dear friends, fellow colleagues, Chartered Accountants and tax practitioners who are here. मेरे को आप सबको देख के बहुत ही खुशी हुई और एक लाइन का अमेंडमेंट जो बजट में आया था लास्ट ईयर, उसके बारे में इतनी जिज्ञासा, इतनी जागरूकता यहाँ के इंडस्ट्रीज एसोसिएशन में है, ये देख के बहुत ही अच्छा लगा। हम लोग इस अमेंडमेंट को लेके कई बार डिस्कशन हुआ, पर इतनी सीरियसनेस शायद कभी नहीं लगी जो पिछले कुछ टाइम से लगी है। और जैसे जैसे ये पहला क्योंकि साल था इसका अमेंडमेंट का, और जैसे जैसे ये फाइनेंशियल ईयर क्लोज आने लगा तो कई लोगों की क्वेरी इसको लेके काफ़ी बढ़ती गई। इसका टैक्स इम्प्लीकेशन क्या होगा, कंप्लायंसेस क्या करनी पड़ेगी, और साथ ही साथ जो टैक्स प्रैक्टिशनर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, उनके लिए क्या नई जिम्मेवारी आने वाली है रिपोर्टिंग को लेके, टैक्स कंप्यूटेशन को लेके, और आगे कंप्लायंसेस उसकी किस तरह से होगी, इसको लेके काफ़ी जिज्ञासा रही। ये 43B सेक्शन 1984 में सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था और उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि कुछ गवर्नमेंट ड्यूज, स्टैट्यूटरी लायबिलिटीज, सेल्स टैक्स का, ESI, PF का, और जो दूसरी गवर्नमेंट ड्यूज होती थी, तो उसको एक SSC अपनी बुक्स में प्रोविजन करता था, पर उसका पेमेंट को रेस्पेक्टिव लॉ में वो चैलेंज करता था कि ये लायबिलिटी मेरे ऊपर नहीं लगनी चाहिए। जैसे सेल्स टैक्स का था तो वो डिस्प्यूट करता था कि मेरी ये लायबिलिटी जो अराइज हुई है मैंने प्रोविजन बुक्स में किया बिकॉज मेरे वो एक लायबिलिटी डिपार्टमेंट ने
रेज की है, पर उसका वो पेमेंट नहीं करता था तो उसका पेमेंट ड्यू रहता था बुक्स में। तो गवर्नमेंट ने ये देखा कि एक तरफ वो इनकम टैक्स का डिडक्शन क्लेम कर रहा है पर साथ में उसी स्टैट्यूटरी ड्यूज का पेमेंट नहीं कर रहा है, तो एक प्रोविजन 43B का 1984 में इंट्रोड्यूस किया। और उस समय भी बहुत ऐसा लोगों में ये जिज्ञासा थी कि ये प्रोविजन क्या है, और उसमें ये प्रोवाइड किया कि अगर आपने वो लाइबिलिटी का पेमेंट नहीं किया है तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, या अगर आपने लाइबिलिटी में शो किया गवर्नमेंट को पेमेंट नहीं किया तो ऐसी लाइबिलिटी को आपकी इनकम मान ली जाएगी। और ये अमेंडमेंट उस समय आया। जब धीमे धीमे लगा कि ये अमेंडमेंट वर्केबल नहीं है, बिकॉज कई ऐसी प्रोविजंस होते हैं जो ईयर एंड में ही किए जाते हैं और उसका पेमेंट सब्सिक्वेंट ईयर में ही पॉसिबल है। जैसे स्टेट लॉज में अगर सेल्स टैक्स का पेमेंट मेरे को अगले महीने करना है तो 31 मार्च तक पेमेंट नहीं हो सकता, तो उन्होंने एक प्रोविजन लाया कि अगर आपने ड्यू डेट तक अगर उसका पेमेंट कर दिया है तो ऐसे लाइबिलिटी को भी आपकी इनकम में नहीं जोड़ा जाएगा, और एक ये रिलैक्सेशन दिया गया। उसमें ESI और PF को लेके भी काफ़ी डिस्प्यूट रहा कि रेस्पेक्टिव लॉ में अगर वो पेमेंट नहीं करता है डिले, पर ड्यू डेट ऑफ रिटर्न तक पेमेंट करता है तो भी ऐसे पेमेंट्स को लेके काफ़ी डिस्प्यूट चला। उसमें भी दो तरह के पेमेंट्स को लेके डिस्प्यूट चला, एक जो एम्प्लॉयज का कंट्रीब्यूशन काट के अपने पास रखता है और एक एम्प्लॉय को खुद को जो कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है। तो एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन के लिए तो ये कहा गया कि अगर ड्यू डेट तक वो भर देता है तो उसको एडिशन नहीं किया जाएगा, उसका डिडक्शन इसी साल में दे दिया जाएगा। पर जहाँ तक एम्प्लॉयज का कंट्रीब्यूशन का सवाल है, वो अगर रेस्पेक्टिव लॉ की ड्यू डेट में अगर नहीं करता है तो उसको इनकम में ऐड कर दिया जाएगा, क्योंकि एम्प्लॉय का पैसा काट के अगर आपने अपने पास रख लिया तो वो एक डिडक्शन अलाउ नहीं हुआ। धीमे धीमे आप देखेंगे 43B का स्कोप बढ़ता ही चला गया, और फिर बाद में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को इंटरेस्ट उसका ऐड किया गया, बैंक्स का ऐड किया गया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज का ऐड किया गया, और उसके बाद में जो रेलवेज के एसेट्स यूज करने के लिए जो कोई पेमेंट करता है उसको भी ऐड किया गया। 23 बजट में जो एक क्लॉज H इंट्रोड्यूस किया गया वो लार्ज नंबर ऑफ एसएससीज को इम्पैक्ट करने वाला है, बिकॉज स्मॉल एंड माइक्रो सेक्टर के अंदर बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व हैं और बहुत सारे लोगों को इफेक्ट करता है। और MSME एक्ट 2006 में आया था, और MSME एक्ट का बेसिकली पर्पस ये था कि जो स्मॉल सेक्टर है, माइक्रो सेक्टर है, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए, जो वो सेल करते हैं उनका पेमेंट टाइमली आए ताकि सर्कुलेशन में पैसा बढ़े और उनका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट मीट आउट हो। कुछ लोन फैसिलिटीज के लिए उनको कंसेशन देने के लिए, कुछ अदर बेनिफिट्स MSME सेक्टर को देने के लिए MSME एक्ट 2006 में आया, और उसमें एक पेमेंट के लिए टाइम लिमिट भी फ्रेम किया गया कि MSME सेक्टर का जो भी सप्लायर है उसका पेमेंट 15 डेज या 45 डेज एज पर एग्रीमेंट या विदाउट एग्रीमेंट अगर है तो उसका पेमेंट आए। इनकम टैक्स एक्ट में ये प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया गया कि जो इंटरेस्ट पेमेंट अगर ऐसा कोई होता है, क्योंकि अगर कोई भी डिलेड पेमेंट है तो इवन आपने देखा होगा कि जो 3 टाइम्स RBI रेट्स का है उसका प्रोविजन किया गया, और ऐसे इंटरेस्ट का इवन डिडक्शन भी परमिसिबल डिडक्शन नहीं रहेगा, और वो इंटरेस्ट अगर कोई सप्लायर को देना पड़ता है तो वो एक डिडक्शन नहीं मिलेगा। सेक्शन 43B H